हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रधान मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 योगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको योग निद्रा के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पर तो आप क्लियर लीजिएगा। आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है। सभी टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में भी एमसीक्यू क्वेश्चन अब आने लगे हैं और किसी भी कंपटीशन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन मीन्स क्या है? आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है, व्हाट इज द राइटर ऑफ योग सूत्र। दैट मीन योग सूत्र के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है वेद व्यास, सेकंड आपका है बाबा रामदेव, सी आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन आपका है महर्षि पतंजलि। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, मैंने आपको बताया था महर्षि पतंजलि जो आपके हैं वो योग सूत्र के राइटर हैं। ठीक है, दैट मीन लेखक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंपोनेंट्स ऑफ योगा आर। इनमें योग के घटक कौन कौन से हैं, कितने हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका 4, बी आपका 6, सी आपका 8 और डी आपका 2। मैंने बताया था योग के अष्टांग सूत्र होते हैं। ठीक, अष्टांग योगा होता है ना, तो अष्टांग मीन्स 8, तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 8। ठीक है, आपके इसमें 8 सही में 8 आपके कंपोनेंट होते हैं। योग के घटक कितने हैं? 8 हैं, 8 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यम। दैट मीन इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो यम का पार्ट नहीं है? दैट मीन इसमें कौन सा यम का हिस्सा नहीं है, अगर हम सिंपली बोलें तो। ठीक है, फर्स्ट आपका है सत्य, बी आपका है अपग्रह, सी आपका असत्य और डी आपका है संतोष। तो इसमें आपका कौन सा पार्ट यम का नहीं है? यम का पार्ट है वो संतोष नहीं है। ठीक है, सत्य, अपग्रह और असत्य जो है ये आपका यम के पार्ट हैं, यह यम के हिस्सा है आपका। डी आपका है संतोष, संतोष आपका नियम का हिस्सा है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा इसमें आपका डी संतोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, द कंपोनेंट्स ऑफ प्राणायाम आर। दैट मीन प्राणायाम के घटक कौन से हैं इसमें? ठीक है, तो फर्स्ट कितने घटक होते हैं? ठीक है, 3, 2, 5, 7। 3 आपका इसमें आपका करेक्ट होगा 3। मैंने आपको बताया था प्राणायाम के 3 घटक होते हैं या 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 3। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, विच इज द 8th लिम्ब ऑफ अष्टांग योग। दैट मीन अष्टांग योग का 8वां अंग कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका है ध्यान, सेकंड है आपका धरना, सी आपका है समाधि और डी आपका है प्रत्याहारा। ठीक है, तो जो अष्टांग योग का जो लास्ट एलिमेंट आपका होता है वो कौन सा होता है? समाधि। ठीक है, समाधि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें है? सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी समाधि। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग आसनास। दैट मीन निम्नलिखित में से कौन सा शरीर आसन का निर्माण नहीं करता है? ठीक है, फर्स्ट आपका है धनुरासन, ठीक है, बी आपका है एकारासन, नेक्स्ट आपका सी है मयूरासन और डी आपका है शवासन। शवासन जो आपका है ये आपका बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है, क्योंकि शवासन आपका आरामदायक आसन एक है। ठीक है, ये आप बॉडी को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें डी शवासन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें है, द नंबर ऑफ योगिक क्रियाज आर। दैट मीन योग क्रियाओं की संख्या क्या है? मैंने आपको बताया था योग क्रियाओं की संख्या क्या है। इसमें आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 3। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 6। मैंने आपको बताया योगिक क्रिया कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्या था? नेति आया था आपका। ठीक है, नेति आए थे ना आपका, ये आपके वही हैं योगिक क्रियाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज ऑल्सो कॉल्ड हेयर पोज। दैट मीन निम्नलिखित में से किस आसन को हारे मुद्रा भी कहा जाता है? ठीक है, पद्मासना, तड़ासना, शशंकासना या हलासना। तो हमारा जो शशंकासना है इसको हम लोग हारे पोज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज नोन एज। दैट मीन मन की पूर्ण स्थिरता के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? समाधि, नेक्स्ट बी है प्रत्याहारा, सी धरना या डी ध्यान। तो ध्यान को हम लोग मन की पूर्ण स्थिरता के रूप में जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब लोग ध्यान करेंगे, माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, तभी तो हमारा माइंड स्थिर होगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें डी ध्यान। 10th हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट। दैट मीन निम्नलिखित में से ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सहायक है? फर्स्ट आपका है ऑप्शन पद्मासना, बी आपका तड़ासना है, सी आपका हलासना है और डी आपका सुखासना है। तो अब इसमें हम लोग ऊंचाई किससे बढ़ती है? हमारी तड़ासना से। जब हम लोग बॉडी को
खड़े होकर, फिंगर पर खड़े होकर हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तभी तो हमारी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, तड़ासना। ठीक है, मैंने आपको लास्ट डे पढ़ाया भी था तड़ासना की प्रोसीजर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज हेल्पफुल इज कंट्रोलिंग डायबिटीज। दैट मीन निम्नलिखित में से कौन सा आसन मधुमेह को नियंत्रित करता है या मधुमेह को नियंत्रित करने में या डायबिटीज को कंट्रोल करने में सहायक है। इसमें आपका ऑप्शन है वृकासना, बी शशंकासना, सी वज्रासना और डी गरुड़ासना। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है शशंकासना। लास्ट डे मैंने आपको बताया था शशंकासना से डायबिटीज रिड्यूस होती है। ठीक है, तो इसमें यही आपका क्वेश्चन भी यहाँ पर एमसीक्यू में आ गया, वही क्वेश्चन सेम आपका आ गया है कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कौन सा आसन हेल्पफुल है, तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा शशंकासना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड इन डेवलपिंग द करेक्टर ऑफ अ पर्सन। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति चरित्र को विकसित करने में संबंधित हैं। ठीक है, तो आपका इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है नियम, बी आपका यम, सी आपका प्रत्याहारा और डी आपका है धरना। तो ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा नियम, क्योंकि अगर आप नियम से चलेंगे, किसी भी वर्क को नियम से करेंगे तो आपका करेक्टर जो है, आपका चरित्र है वो आपका ऑलवेज विकसित होगा या डेवलप ही होगा। क्योंकि अगर आप नियम से चल रहे हैं, किसी वर्क को नियम से कर रहे हैं तो आपका करेक्टर या किसी व्यक्ति का करेक्टर जो है वो हमेशा डेवलप होगा। ठीक है, ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था क्योंकि सभी टॉपिक आपके पढ़े हुए थे, तो आप लोगों को भी इसके आंसर पता ही होंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सभी बता दिए हैं। आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, आपका यूनिट ये फिनिश हो गया है, आप लोग वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे सेंड कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट हो तो भी मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट यूनिट 6 यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस यूनिट में या पिछले किसी यूनिट में तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कॉल कर सकते हैं आप मुझे, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलवेज आपके डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।